Good morning, dear students. Today about discuss class 4th EVS chapter 10 The journey of food कि भोजन की यात्रा कैसे होती है। इसके बारे में मैंने आप लोग को कल की वीडियो में बताया था। कुछ रीज़न के रूप में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हाउ डज फूड ऑफ रीच द टेबल्स, कैसे भोजन हमारी मेज़ों तक कैसे पहुँचती है। फूड ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द रीच ऑफ द टेबल्स, आवर टेबल्स की इनकी यात्रा कैसे होती है, इनकी दूरी कैसे होती है। एक फार्मर के माध्यम से क्या किया जाता है, बीजों को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को उगाया जाता है। पल्स, तिलहन को, मसाले को उगाया जाता है। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने से पहले। प्लगिंग इज द डन आइदर ऑफ द ट्रैक्टर बाई द बुल्स ऑफ द मैक द सॉइल सॉफ्ट, सॉइल को क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, मुलायम किया जाता है। किसके माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से एंड बुल्स के माध्यम से। मैंने ये सब चीज़ मैंने आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। जब सॉइल तैयार हो जाती है, मिट्टी तैयार हो जाती है, मिट्टी तैयार होने के बाद उनमें बीज को बोने के लिए उनको खेतों में लाया जाता है और कुछ सीजन्स के माध्यम से, पार्टिकुलर सीजन्स सुइटेबल फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों को उनके सिचुएशन के आधार पर पार्टिकुलर सीजन में उन्हें बोया जाता है। ही देन वॉन्स इन द सी सेल ग्रेजुअली द सीड्स ग्रोथ इन द सीबलिंग एंड देन द क्रॉप्स। वह जब बढ़ने लगता है, ग्रोथ होने लगती है बीज, तो वह एक अंकुरित के रूप में, एक पौधों के रूप में विकसित होती है। विकसित होने के बाद उन्हें क्रॉप्स के रूप में क्या हो जाता है, वो फसल के रूप में पूरी विकसित हो जाती है। इसके बाद कुछ आफ्टर सम मंथ, कुछ महीनों के बाद, व्हेन द क्रॉप्स ऑफ द रीप दे हार्वेस्टर अगेन टू कैरल्स एंड पल्स और पैकेट इन द गनी बैग्स। जब कुछ मंथ के बाद वह फसल पक जाती है तो उन्हें ट्रैक्टर के माध्यम से, हार्वेस्टर के माध्यम से क्या किया जाता है, उस फसल को काटा जाता है। काटने के बाद उन्हें एक गनी बैग्स में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। गनी बैग्स में पैक करने के बाद फूड इज पुट वाज द लाइक फ्रूट एंड द वेजिटेबल गेट इन द स्पॉलेट इज इन द पैकेट इन बॉक्स मेड ऑफ द कार्डबोर्ड्स ऑफ द वुड्स। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जिन्हें गनी बैग्स में ना पैक करके उन्हें कार्डबोर्ड्स एंड वुड, लकड़ी के बॉक्स में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। क्योंकि वह खराब ना हो, इस कारण उन्हें लकड़ी के बैग में क्या किया जाता है, लकड़ी और कार्डबोर्ड्स के माध्यम से पैक किया जाता है। मैंने ये सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी क्लासेस में। तो आज बात करते हैं हम, पेज नंबर आ जाइएगा 54, फन टाइम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। नेम द 5 फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स दैट गेट स्पॉइल्ड एंड द क्विकली एंड द 5 द कैन स्टे फॉर द सम डेज। ऐसे 5 फ्रूट्स और ऐसे 5 वेजिटेबल्स के नाम बताना है आप लोग को, जो कि कुछ समय के लिए क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। और क्विकली मतलब कुछ ऐसे फ्रूट्स, सब्जी होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं। दोनों के बारे में आप लोगों को क्या करना है, नाम लिखना है, 5 से नेम लिखना है। दोनों में फन टाइम्स में दिए हुए हैं, 5 लाइन से दिए हुए हैं। आप लोग फन टाइम्स को अच्छे से लिखिएगा। तो देखते हैं कि फ्रॉम फॉर ए मंडी, कि खेत से मंडी तक फसल को पहुंचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। फ्रॉम फार्मर टू मंडी, द पैकेट फ्रॉम इन द ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेल मार्केट commonly called mandi from selling in it is the transported by the cars, trucks and the tractors or the trains। मैंने आप लोगों को क्या बताना चाहा कि जो कि ये खेत से मंडी तक धानों को पहुंचा जाता है, कुछ फसलों को पकने के बाद पहुंचा जाता है, और कैसे पहुंचा जाता है, उनको पैकेट कर फूड्स को ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होलसेल, जहाँ पर ज़्यादा विक्रेता होती हैं, बाजार हो लगती हैं, वहाँ पर उसको ले जाया जाता है, मार्केट्स में ले जाए जाते हैं, और जिसे हम मंडी के रूप में जानते हैं, मंडी कहते हैं।
सेलिंग इन द ट्रांसपोर्ट बाय कार्स एंड ट्रक्स एंड ट्रैक्टर एंड ट्रेन्स, उन्हें सेल किया जाता है ट्रैक्टर के माध्यम से, कुछ ट्रक के माध्यम से, कुछ ट्रेन के माध्यम से उसे सेल किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। ग्रेन्स मर्चेंट्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज कम टू द मंडी एंड बाय द प्रोडक्ट्स इन बुल्स। कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो फलों को, वेजिटेबल्स को कुछ टाउन्स में, कुछ शहर में और कुछ सिटी में उन्हें ले जाकर, मंडी से ले जाकर क्या कहते हैं, चिल्लर, कुछ खुरदुरा भाव में उन्हें बेचते हैं, जिसे हम मंडी के रूप में जानते हैं। मंडी से कुछ थोक सामान लाते हैं और उसे खुरदुरा रूप में कुछ लोकल स्थान पर, देयर आर एरियाज आर द सेल देम द रिलेटेड्स, मतलब देयर लोकल मार्केट, दे बाय द दिस फूड आइटम फ्रॉम द लोकल मार्केट, उन्हें स्थानीय मार्केटों में, स्थानीय लोगों में क्या किया जाता है, उन्हें सेल किया जाता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मंडी के माध्यम से कुछ थोक विक्रेता क्या करते हैं, सामानों को लाते हैं, सिटीज़ में, टाउन्स में लाते हैं और उन्हें लोकल मार्केटों में, लोकल स्थानों में क्या किया जाता है, खुरदुरा भाव पर सेल करते हैं, बेचते हैं। We have the learn about the journey of the food from the farm or our tables। मैंने आप लोगों को कुछ जर्नी के बारे में बताया, यात्रा के बारे में बताया कि टेबल तक पहुंचने के लिए भोजन को कैसी यात्रा करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कुछ वेजिटेबल्स वैरायटी के बारे में, अलग अलग वैरायटी के बारे में, कुछ पौधों के बारे में हम बात करते हैं इसके बारे में। Some people use the unfair means the cheat customer to the make more money. Discuss how people can be the craned and suggest way in the which they can the avoiding being cheats। कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जिन्हें चीट कस्टमर को चीट करते हैं, अधिक पैसा कमाने के लिए चीट करते हैं। तो डिस्कस हाउ पीपुल, लोगों से आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है कि कैसे उनको रोका जाए, कैसे उनको चीट करने से बचाया जाए। इसके बारे में कुछ दादी कह रही थी। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, कैरल्स, जो अनाज के बारे में बताते हैं कि अनाज क्या होती है। कैरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेन्स, यह एक अनाज जो है, अनाज के रूप में काम आती है, अनाज है। दे आर द सीड ऑफ प्लांट, इन्हें भी क्या है, एक पौधों के रूप में, उन्हें बीज के रूप में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे वेट, राइस, मैच, मिलर्स एंड आउट ऑफ द सम कैरल्स, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा और सम कैरल्स, ये भी एक अनाज के रूप में है, यह अनाज है। राइस इन द स्टेपल्स डाइट द मोस्ट पीपल्स इन द वर्ल्ड, चावल की बात करते हैं जो कि बहुत से लोगों में, बहुत से जनसंख्या में क्या किया जाता है, मोस्ट पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें खाने के लिए उपयोग करते हैं। इट इज़ द ईटन इज द वेराइटी ऑफ द फ्रॉम, इसे विविध प्रकार के क्या किया जाता है, विविध प्रकार के विविध रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसको, राइस को। सम ग्रेन्स लाइक द ऑयल्स एंड द कॉर्नफ्लेक्स और द ईटन एज द ब्रेकफास्ट कैरल्स, कुछ लोग या फिर कुछ अनाजों को, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, इसे कॉर्नफ्लेक्स एंड ईटन्स के रूप में, कॉर्नफ्लेक्स और ईटन ब्रेकफास्ट के रूप में भी खाया जाता है अनाजों को। आप लोग भी घरों में कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ चावलों को, कुछ गेहूं के आटे को ब्रेकफास्ट के रूप में क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो मैंने आप लोग को कुछ फार्म्स, मंडी के बारे में बताया, कुछ अनाज के कैरल्स के बारे में बताया। उसके बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पपल्स के बारे में बात करेंगे, दाल के बारे में बात करेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे, नट्स के बारे में बात करेंगे और सीड्स, तिलहन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे अनाजें होती हैं, दालों का क्या महत्व है, फल और सब्जी का क्या महत्व है, एंड नट्स का क्या उपयोग हैं,
ऑल सीड्स का क्या उपयोग है, तिलहन का क्या उपयोग है, एंड स्पाइसेस मसाले के क्या क्या उपयोग हैं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप लोग भी अच्छे से स्टडी करके आइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बाय बेटा।